Good morning, welcome back to my channel. My name is Tashi Dolma from Ladakh. दोस्तों आज बहुत मौसम बहुत अच्छा है, बहुत गर्मी है, क्लाउड्स तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अच्छा मौसम है। और ठंड तो अभी शुरू होगा 21 दिसंबर के बाद ही, तब तक तो मज़ा ही ले लेते, इसके बाद तो बहुत ठंड होगा दोस्तों। और आज मैं यहाँ पे आई हूँ वीडियो बनाने के लिए। आप देख सकते हैं, घुमा लेती हूँ दोस्तों। देख सकते हैं कितना सुंदर मंतर यहाँ पे। पहचान वक्त की चाल को, पहचान वक्त की चाल को। दोस्तों ज़िंदगी, हमारे लाइफ जो है वो कैसे निकल जा रहा है। जैसे हम रेत को ऐसे हाथ में उठाएंगे और उल्टा करके रखेगा तो पता नहीं चलता दोस्तों ये रेत कब निकल गए। तो इसी तरह हम सबके लाइफ ज़िंदगी भी ऐसे है दोस्तों कि कब निकल जाएगा या निकलते जा रहे हैं वो उसका पता ही नहीं चलता है दोस्तों। तो कैसे हमारे ज़िंदगी जो है कितना इम्पोर्टेंस है, एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक घंटा कितना इम्पोर्टेंस है दोस्तों। तो जैसे कि देखो लाइफ तो हर इंसान के कितना भी एज का हो, लेकिन पता नहीं चलेगा कि कब निकल गए। तो दोस्तों सुंदर सी कोई भी व्यक्ति होगा, लड़का होगा, लड़की होगा या लेडीज़ होगा, कुछ भी होगा, लेडीज़ होगा, तो दोस्तों अगर उसके एज नहीं होगा, बहुत ही सुंदर होगा, लेकिन उसके एज नहीं होगा तो कोई मतलब उसका मतलब वो नहीं है दोस्तों, मतलब नहीं है उस सुंदरता का। इसी तरह है दोस्तों, हर चीज़ जो है वो वैनिश होने वाले है, बाहर की चीज़। तो इसी तरह आपने सुना ही होगा कि एक फॉरेनर 90 प्लस बूढ़ी माँ जब डेथ होने वाले थे उसकी, तो डेथ ही नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे तो मर जाने के लिए एक दवाई या इंजेक्शन डालता है, तो वो छुटकारा पाने के लिए वो ऐसा होता है दोस्तों फ़ॉरेन में। तो उससे पूछा कि लाइफ क्या है मतलब, तो उसने यूँ चुटकी में सुनाया दोस्तों कि ये लाइफ कुछ भी नहीं है, ऐसे काउंट करके बता रहे हैं कि लाइफ ऐसा है। तो रियलिटी ये है दोस्तों कि हम सारे आत्मा हैं, और आत्मा है तो आत्मा तो कोई ट्रांसफ़र होता रहता है जन्म दिन जन्म, और हमें वहाँ पे कोई मरता जलता ख़त्म होने वाले आत्मा नहीं है दोस्तों। शरीर तो हमारा ख़त्म हो जाएगा, शरीर हमारे बुढ़ापे आ जाएंगे, शरीर नहीं भी रहेगा, इस तरह हर चीज़ नहीं रहेगा, लेकिन सोल जो है वो ख़त्म नहीं होगा दोस्तों। अगर हम अपने आप को प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि हम सोल है, तो ये स्टैम्प लगाना पड़ेगा, वी आर सोल, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर सोल। मेरे जो अब ऊपर की लेयर्स जो है शरीर का है, दान दौलत का है, कुछ भी का है बाहर का, वो ख़त्म होने वाले हैं दोस्तों, लेकिन जो आत्मा का जो प्योरिटी है वो नहीं ख़त्म होगा। अगर हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तो सुख, शांति, आनंद, शक्ति, खुशी, ये सब ऑटोमेटिकली हमारे साथ रहेगा दोस्तों। मतलब हम आत्मा अगर हम फील करेंगे, प्रैक्टिस करना पड़ता है उसके लिए, नहीं तो हम बॉडी कॉन्शियस में आते हैं दोस्तों कि बॉडी कॉन्शियस में आके हम बहुत सारे दुख, अगर हम बॉडी कॉन्शियस में आएंगे तो बहुत ही दुख होगा, क्योंकि हम पैसे से रिलेटेड, मटेरियलिज्म के रिलेटेड और कुछ हम बाहर का देखेंगे तो हमें बहुत दुख होगा दोस्तों, क्योंकि वो रहने वाला तो है नहीं। और आत्मा जो है, अगर हम आत्मा का फील करेंगे तो भगवान को भी याद करेगा, अपने आप भी सुखी शांति शक्ति से रहेगा। दोस्तों हम सारे आत्मा हैं, आत्मा इस प्रकृति के बीच में ही स्थित रहता है, तो हमेशा अपने आप को एक आत्मा फील करना है, प्रैक्टिस करना है। अगर हम आत्मा प्रैक्टिस करेंगे, आत्मा फील करेंगे, उसके लिए बहुत ही समय चाहिए दोस्तों मेडिटेशन करने के लिए। मेडिटेशन करेगा तो खुद ही महसूस होगा कि तू हो क्या, मतलब क्या हो तुम,
एक शरीर हो, एक क्या हो, एक आत्मा हो, क्या हो, आत्मा ना कहीं पर भी वो ना मिट सकते हैं, ना जला सकते हैं। वो एकदम रीबर्थ, यही कंटिन्यूसली हमारे आत्मा जा रहा होता है दोस्तों। सफ़र करते करते हमारे आत्मा यहाँ तक पहुँचे हैं, इस शरीर में धारण की है। यहाँ से कहाँ जाएगा ये तो नहीं पता, और कहाँ से आए हैं ये भी नहीं पता। लेकिन जो हमारे जो ज़िंदगी जो है वो आत्मा ट्रैवल कर रहा होता है दोस्तों। तो अगर अपने आप को आत्मा गारंटीड महसूस कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है दोस्तों। मेडिटेशन करो, बहुत ही समय से मेडिटेशन करेगा तो उनको पता चल जाता है कि मैं असल में क्या हूँ। तो अगर हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तो परमात्मा को याद करेगा, अच्छे कर्म करेगा, तो हमारे विकारम विनाश होगा दोस्तों। जो हमने पाप जमा की है, पाप कर्म की है, तो वो ख़त्म हो जाएगा भगवान को याद करने से, अपने आप को आत्मा फील करने से। कंटिन्यूसली हमें भगवान को याद करते रहना है। उसके लिए स्पेसिफ़िकली हमें समय या सुबह शाम तो करना ही है। अगर हम सुबह शाम मेडिटेशन करेंगे तो किसी भी टाइम मेडिटेशन कर सकते हैं दोस्तों। भीड़ में भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। एक अकेले में स्थित होके मेडिटेशन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा है दोस्तों। सब लोग कीजिए मेडिटेशन, अपने आप को महसूस कीजिए मैं आत्मा हूँ, और भगवान को याद करेगा तो अपना विकारम विनाश होगा। हमारे आत्मा के जो ट्रैवल जो है वो इजी हो जाएगा। और इसमें दोस्तों अब आत्मा कोई उसका ज़िक्र करता या नहीं करता, लेकिन ये फॉरेन कंट्रीज़ में एक एक्सपेरिमेंट किया था दोस्तों कि बहुत सारे जो शरीर छोड़ने से पहले बहुत सारे बॉडी का वेट किया था, और शरीर छोड़ने के बाद भी उन्होंने वेट किया था। तो 21 ग्राम जो है, सब में 21 ग्राम लेस हुए थे दोस्तों। तो इससे ये साबित किया था कि आत्मा के जो वेट है वो 21 ग्राम है सिर्फ। ट्रैवल जो है वो हमारे शरीर के अंदर बैठता है, शरीर से बाहर ट्रैवल करता है, तो सिर्फ 21 ग्राम ही उसका वेट है दोस्तों। तो अगर हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तो हमसे पाप कर्म नहीं होगा, और जो भी अभी तक हमने किया है तो उससे आगे का जो कर्म है वो हमसे पाप कर्म नहीं होगा दोस्तों। आत्मा समझेंगे तो अपना एनवायरनमेंट जो है वो बहुत शांत महसूस होगा, और आत्मा में जो भी पावर है वो रिफ्लेक्ट होता है दोस्तों। तो अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आत्मा में स्थित रहेगा तो बहुत ही अच्छा, मतलब उसमें हमको फ़ायदा रहता है दोस्तों। और दूसरी चीज़ दोस्तों कि जो हम आत्मा में स्थित रहेंगे, प्रकृति के बीच में मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, तो दोस्तों हमें सुख शांति आनंद शक्ति तो रहेगा, लेकिन हम किसी से डरेंगे भी नहीं, बाहर की चीज़ों से डरेंगे भी नहीं, और कोई भूत प्रेत से भी डरेंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि वो भी आत्मा है, हम भी आत्मा है। हम जब मर जाते हैं तो दोस्तों कि बहुत सारे पूजाएं करके कैसे क्या नहीं करते हैं। तो दोस्तों यही है कि अपने आप के इम्पोर्टेंस समझे, सोल्स के इम्पोर्टेंस समझे, अपने आप को सोल समझे, किसी को दुख ना दे, कोई विकारम पाप कर्म ना करे दोस्तों। अब आप सोचेंगे ऐसे कैसे हो जाते हैं भाई साहब, दुनिया में तो ऐसे है वैसे है। तो दोस्तों ये सब माया होते हैं, जो हमें मुंडी हमारे सिर जो है वो सीधा अगर रखेंगे तो माया हमारा ऐसे मुड़ा देते हैं दोस्तों। माया जो है वो भी एक शक्तिशाली है, जो हमें नरक की तरफ दरवाज़ा की तरफ हमें डायरेक्शन दिखा देते हैं दोस्तों। तो माया जो है एक्चुअल में वो उसको कहेंगे दोस्तों कि जो हमारे भगवान से दूर करेगा, वो सब माया है दोस्तों। माया जाल में फंसना बोलते हैं ना दोस्तों, जिससे फंसेगा वो निकलना मुश्किल हो जाता है। तो माया जो है वो उसको नहीं कहेंगे कि जिसके पास गाड़ी बंगला हो या कोई दुनिया में टेररिज्म जमा करेंगे तो वो माया
उसको कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। वो संपत्ति कहेंगे, जितना भी मटेरियलिज्म में हो, सुख सुविधा हो, लेकिन माया उसको कहेंगे अगर हम उसमें अटैच रहेंगे। कोई किसी ने गाड़ी लिया, मिसाल तो आपने सुना होगा दोस्तों, किसी बाप ने गाड़ी लिया था और उसके बच्चे ने गाड़ी पे स्क्रैच किया था तो उसकी उंगली तोड़ दी। मतलब बच्चे की उंगली से इम्पॉर्टेंट जो है वो उसका गाड़ी हो गया, तो वो अटैचमेंट है दोस्तों, दैट इज़ माया। अगर हम किसी चीज़ में अगर हम अटैच रहेंगे, हमारे आत्मा उसमें फंसे रहेगा, तो वो फिर माया है दोस्तों। अगर तुम भगवान को याद करने नहीं दे रहे, कोई भी चीज़, कोई रिलेशन हो, कोई फैमिली, माया तो हमें तुरंत आता ही रहता है दोस्तों। हमें रिस्ट्रिक्शन देने के लिए आता रहता है, या हमें अपलिफ्ट, वैसे तो हमें अपलिफ्ट करने के लिए आते हैं, लेकिन हमें इग्नोरेंस के कारण हम वहाँ पे फंस जाते हैं, उसमें फिर हम अटैच हो जाते हैं। हमें फिर बहुत दुख होता है दोस्तों अगर हम माया जाल में फंस गया। माया उसको कहेंगे जो भगवान को तुझे याद नहीं कर रहे होते हैं, करने नहीं दे रहे हैं, तो उसको माया। तो हमारे पास सब कुछ चीज़ होगा, लेकिन उससे डिटैच रहना है दोस्तों। जितना डिटैच रहेगा उतना खुशी होगा, दूसरों की भी खुश देंगे। अगर अटैच रहेगा तो खुद भी जलेगा और दूसरों को भी दुखी करेगा, तो माहौल ही ख़राब कर देगा। फिर आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों माया जाल में फंसना नहीं है। और जैसे कि दोस्तों बहुत सारे लोग जो है, आत्मा हमारे जो मरने से पहले जो सिमरन करे, मरने से पहले जो हम जिसको याद कर रहा होता है दोस्तों, चाहे वो तुम्हारे कीमती चीज़ हो, चाहे तुम्हारे फ्रेंड रिलेशन में हो, माँ बाप हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, तो उसमें अगर हम मरने से पहले अगर उसमें तुम याद करोगे, तो उसमें भी एक तुम्हारे आत्मा फंस के, फिर बुद्धिज़्म में तो यही होता है दोस्तों, फिर उसको पूजा करके उसको भगाना होता है। तो दोस्तों आत्मा जो है ना, वो बिल्कुल ही मासूम है। अपने आप को समझाना है कि मेरे आत्मा जो है वो बिल्कुल नादान है, कुछ जानते नहीं है। तो अपने आप को डायरेक्शन देना है दोस्तों कि इस दुनिया जाल में ज़्यादा फंसना नहीं है। और फंसेगा तो फिर दुख तो होगा दोस्तों, उसमें फिर धक्का मार के निकल देता है कि नहीं। मतलब जब डेथ हो जाता है किसी की, तो पूजा करके, कैसे भी हालत करके फिर उसको भगाना पड़ता है दोस्तों। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि अपने आप को आत्मा समझे, प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन सुबह करें, शाम को भी कर सकते हैं, नुमा शाम योग कर सकते हैं। और सुबह 4 बजे उठेगा तो बहुत अच्छी बात है। और कोई योगी जो मेडिटेशन करते हो तो 2 बजे भी उठते हैं, लेकिन उड़ने नहीं देंगे तुझे। कौन? माया। खुद तो नहीं, माया उड़ने नहीं देंगे। कोशिश कर लीजिए दोस्तों, 15 मिनट से आधा घंटे से 1 घंटा, उससे पता चल जाएगा कि तुम कौन हो, तुम कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं, या रियलिटी में मैं कौन हूँ। मैं इस धरती पे गेस्ट हूँ, मेहमान हूँ। ज़्यादा दिन तो रुकेगा नहीं दोस्तों। तो आत्मा का जो ट्रैवल है वो शांति खुशी से कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।